डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने अपने लेखन कार्य को लेकर विस्तार से बात की है। इस दौरान उन्होंने अपनी किताब के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह अभी भगवान राम पर लिखी गई अपनी किताब के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद वह भगवान कृष्ण और भगवान शिव पर भी किताबें लिखने की योजना बना रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता लेखक आशुतोष राणा ने कहा, मैंने हाल ही में राम के बारे में एक किताब लिखी है और अब भगवान कृष्ण पर मेरी किताब का काम चल रहा है। इसके बाद भगवान शिव पर भी मेरी एक किताब आएगी। उन्होंने आगे बताया कि बनारस आने का उनका अनुभव अद्भुत रहा। हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, काल भैरव का आशीर्वाद लिया और यह सब बहुत अद्भुत और आंतरिक शांति देने वाला था। राणा ने यह भी घोषणा की कि वह 6 जनवरी को पुनः बनारस आकर अपनी पहली राम नाटक का मंचन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आशुतोष राणा ने महाकुंभ पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा, महाकुंभ सदियों से लगता आ रहा है और इस पर सवाल उठाना राजनीति से बाहर का काम है। हमें अपनी सनातन एकता पर गर्व है क्योंकि यह एक ऐसा धर्म है जिसका न आदि है न अंत है। हम उस अद्भुत धर्म से जुड़े हुए हैं और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। लोकतंत्र और राजनीति पर भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। राणा ने कहा, हम सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं और राजनीति में किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। यदि हमें वोट देने का अधिकार है तो हम यह मान सकते हैं कि हम राजनीति का हिस्सा हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हमारे लिए हमारे द्वार की भावना से संचालित होता है। रावण के पात्र की जटिलता पर बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि रावण को हमेशा नकारात्मकता के रूप में देखा गया है, लेकिन उसका व्यक्तित्व कहीं ज्यादा जटिल था। वह सिर्फ खलनायक नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान, शिवभक्त और तपस्वी भी था। उनकी नकारात्मकता उसकी अहंकार और वासनाओं से आई, लेकिन उसके भीतर भी ज्ञान और सच्चाई की तलाश थी। उन्होंने रावण और राम के संघर्ष को आधुनिक जीवन से जोड़ते हुए कहा, हमारे जीवन में भी राम और रावण का संघर्ष है। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम अपने भीतर के राम को जगह दें या रावण को। जब हम राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम सच्चे अर्थों में सफल होंगे। देखिए, परमात्मा के सामने यदि अशिष्टता कर दो, दुष्टता कर दो, तो परमात्मा उस दुष्ट को भी त्रिकाल रूप के दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन की उस दुष्टता ने परमात्मा के उस जिसको विश्व रूप कहा जाता है, तो अब क्या कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और नागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे बंद तो पहले बांध। अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। बहुत अद्भुत लगा और मैं बनारस फिर से आने वाला हूँ। 6 जनवरी को हमारे राम जो हमारा नाटक है उसका शो रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल में होने वाला है। तो 2:30 बजे से शो होगा, तो आप सब पधारें। बुक माई शो की साइट पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, टाइमिंग से लेकर टिकट तक। तो मेरी इच्छा है कि बनारस की भूमि पे अभिनेता आशुतोष राणा पहली बार अपने अभिनय को प्रस्तुत करने जा रहा है हमारे राम नाटक के तौर पे। तो उस लाइव मंचन का आनंद लीजिएगा। सर, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है सर, हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का प्रतीक है। इसको लेकर कई सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं विपक्ष से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा अपना ये मानना है कि कुंभ तो वर्षों से लग रहा है, शताब्दियां हो गई हैं, तो आनंद लीजिए कुंभ का। श्री राम पे किताब आपने लिखी, अगली किताब क्या आने वाली है? मैं पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।